अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें या बात रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल सी मज़ेदार सी केक की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ऑरेंज केक, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत बहुत मज़ेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आज मैं आपको ऑयल के साथ आज हम केक बनाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने 3/4 कप ऑयल का लिया है। बताऊँ कि आपने मेजरमेंट के लिए सेम क्वांटिटी सेम आपने एक यूज़ करना है, सेम कप लें, ठीक है। और जितना हमने ऑयल लिया है सेम उतनी ही क्वांटिटी हम चीनी की लेंगे। इसमें डाल दी है। डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है कि ये क्रीमी सा हो जाए। ऑयल के साथ भी आप केक बना सकते हैं, मक्खन के साथ बनाते हैं तो तब भी बहुत अच्छा बनता है, ऑयल से भी अच्छा बनता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे इजीली केक बना सकते हैं। इवन कि आप विदाउट एग एंड विदाउट बटर भी इजीली बहुत मज़ेदार केक बना सकते हैं, ठीक है जी। इसको हमने बीट किया, बीट करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे अंडे। इसमें मैंने लिए हैं तीन अदद अंडे हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। तीन सेम उतनी ही क्वांटिटी होगी जितनी हमने ऑयल चीनी डाली है, उतनी ही क्वांटिटी एग्स की है जो हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और ये अब हम 1 बाय 1 डालेंगे, इकट्ठे सारे नहीं डालेंगे। एक अंडा डाला, उसको अच्छे से बीट किया, फिर दूसरा डाला, फिर उसको अच्छे से बीट किया, फिर तीसरा डाला और उसको अच्छे से बीट करना है, ठीक है। अच्छे से बीट करना है कि ये इसका जो कलर है येलो येलो नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से जब आपने तमाम अंडे डाले, इनको अच्छे से बीट किए, के अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जो है इसको आपने छिलके कोशिश करें कि इसके अंदर जो इसके बीज हैं वो नहीं डालने, लेकिन इसके हम पल्प भी डालेंगे और इसका हम छिलका भी यूज़ करेंगे। तो ये 2 अदद मैंने माल्टे लिए हैं और ये अच्छे फ्रेश ऑरेंज जूस आपने ये लेना है, ठीक है। माल्टे हैं उनका मैंने जूस लिया है, ये भी उतना ही बना है जितने हमने ऑयल और ये तमाम चीज़ें डाली हैं भी। और 1 यानी कि जो छिलका है ये मैंने हाफ़, इनके 2 माल्टे मैंने लिए थे और उनका जो 2 माल्टों का भी जो तीसरे वाला हाफ हिस्सा था वो मैंने इसमें छिलका ऐड कर रही हूँ। छिलके का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा केक के। यानी कि अगर आप ये छिलका ही ये डालते हैं तो इसी से जो आपका केक है बहुत डिलीशियस, बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये मैंने फुल माल्टा यानी कि पूरा एक माल्टे का छिलका नहीं लिया, हाफ़ मैंने माल्टे का जो छिलका है वो मैंने इसमें डाला है। और बाकी ये जो जूस है इसको हम अच्छे से, जो इसके छिलके हैं वो छिलके नहीं, इसके जो बीज हैं वो हम इन्हें साइड पे निकाल देंगे और जिसके पल्प हैं वो भी हम इसके जो मटेरियल है उसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमने पल्प जो है वो भी हमने इसके अंदर जो मटेरियल ऑयल, चीनी और अंडे, ठीक है, ये तीनों चीज़ जो हमने बीट की थी अच्छी तरह उसी के अंदर ऑरेंज जूस डालें और उसको भी आप 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है, ताकि जो पल्प हैं और जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छा सा उसका अपना फ्लेवर जो है उसके मटेरियल में दे। सेम मैंने वही कप लिया है और ये मैंने फुल लिया है, ठीक है। 2 कप्स इसके अंदर हम मैदे के डालेंगे, बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस, ठीक है। ये देखें बिल्कुल बैलेंस जो मैदा है वो मैंने लिया है। और ये डालने के बाद इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। बेकिंग पाउडर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, चम्मच देख लें आप साइज़ क्या है, और इसको आपने बिल्कुल बैलेंस करके आपने इसको डालना है, ठीक है। बेकिंग पाउडर 1 और 2 टीस्पून एंड 3 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच आप कह लें बेकिंग सोडे की, ठीक है। जो बेकिंग पाउडर है वो हमारे केक को सॉफ्ट रखता है और जो बेकिंग सोडा है वो हमारे केक को फुलाता है, ठीक है। अब ये जो हमने मटेरियल बनाया था, अब जो मैदा है उसके अंदर हम एक ही दफ़ा सारा मैदा नहीं डालेंगे, हम स्टेप्स में डालेंगे। थोड़ा सा मैदा डालें, उसको अच्छे से बीट करें, फिर मज़ीद साथ साथ आप मैदा डालते जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो केक है उसके अंदर, जैसे आप अक्सर होता है कि बहुत ज़्यादा बबल्स रहने की वजह से केक जब आप बनाते हैं, काटते हैं तो उसमें काफ़ी सुराख होते हैं। वो यही वजह होती है कि उसमें हमारा जो मैदा होता है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता, उसमें बबल्स रह जाते हैं, हवा रह जाती है। तो इस तरह से आप स्टेप्स में मैदा ऐड करेंगे जिसकी वजह से आपका जो केक है बेहतरीन बनेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। तो ये तमाम मैदा इसमें मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए, और साथ ही इसमें अब मैं ऐड करूँगी, ये मैंने ऐड किया है ऑरेंज एसेंस, ठीक है।
अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस नहीं है तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऑरेंज जूस डाला है, ऑरेंज का छिलका डाला है, उसकी वजह से भी इसमें ऑरेंज का बहुत ज़बरदस्त रिच फ्लेवर आएगा। तो आप जस्ट हल्का सा अगर आप ऑरेंज कलर देना चाहते हैं तो वो आप इसमें ऐड कर दें, तब भी चलेगा। आपके पास केक पैन है, आप उसमें बना लें। मोस्टली मैं इसके अंदर केक बनाती हूँ, और आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ में आप केक बना रहे हैं उसको आपने हाफ फिल करना है। डालने के बाद प्री हीटेड ओवन में आपने ये तमाम चीज़ें रखनी हैं। तो पैन रेडी करने के बाद थोड़ा सा इसको चॉकलेट फ्लेवर देना चाहूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। तो मैंने कोको पाउडर लिया है, कोको पाउडर में इसमें मैंने जो अपना बैटर बनाया था वो ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे, और चूंकि इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया है तो ये डेफिनेटली थिक होगा। तो इसको बैलेंस में करने के लिए इसमें मज़ीद मैं ऐड करूँगी मिल्क, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी जो दूध की है वो जाएगी। देखें ये भी थिक है, इसके अंदर 2 टेबल स्पून मिल्क मैं अभी डालूँगी। अभी मैं मज़ीद दूध इनकी, ठीक है, दूध ऐड किया, और इसको मैंने सेम जो है जिस तरह का हमारा बैटर का, उससे अभी भी थोड़ा सा थिक है, बट इट्स ओके, चलेगा, ठीक है जी। करने के बाद चॉकलेट मिक्स में उसमें दूध मिक्स करने के बाद अब जो हमारा बैटर है वो अब हम ऐड करेंगे अपने पैन में। नीचे मैंने बटर पेपर लगाया है, उसको ग्रीस किया है, और साथ ही इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ केक बैटर, ठीक है। ये हमने अब डाला बैटर, उसकी आप देख लें किस तरह की लुक है। तो ये डालने के बाद ये देखिए, इसको अच्छे से आपने करना है ताकि इसके जो बबल्स, जो हवा है वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है जी। ये देखें, ये डाला मैंने, और डालने के बाद इसके अंदर जब हमने चॉकलेट बनाई थी वो डालेंगे। आप इसके डिज़ाइनिंग के बहुत से तरीके हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग आप पे डिपेंड करता है, जैसा आपका दिल करता है आप वैसी डिज़ाइनिंग करें और एंजॉय करें। मैं सिंपल यहाँ पर, आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं, फ्लावर भी बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं हम आज, ठीक है जी। उसके लिए मैंने जिस कप में मैंने बनाई थी उसी को मैंने गोलाई में डाल लिया। तो अब देखें किस तरह का मज़ेदार से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। नहीं, सिंपल सी डिज़ाइनिंग हमारी रेडी है। जैसा आपका दिल करता है आप डिज़ाइनिंग करिए। डिज़ाइनिंग करने का बड़ा ही मज़ा आता है। ये जो केक की डिज़ाइनिंग होती है ना, वाह, सिंपल से बन जाती है। सिंपल से टूथपिक आप लें और उसकी मदद से जो आपका जैसे ऊपर सीधे आगे पीछे लाइंस बनाएंगे, लेकिन जैसी उल्टी सीधी लाइंस बनाने से भी वो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा जी। ये केक हमने रखा एक साइड पे, और साथ ही अब मैं पहले बनाऊंगी मग में, माइक्रोवेव में केक बनाऊंगी, और ये हम रेडी करेंगे, और साथ साथ हम ओवन में भी रख देंगे, वो भी हमारा बनता रहेगा, ठीक है।
क्योंकि केक बन रहा है तो बच्चों को तो बस हो जाता है कि फ़ौरन ही हमें मिल जाए, तो थोड़ी सी तसल्ली के लिए माइक्रोवेव में उनको बना के दे दें ताकि आपका जो बाकी का केक है वो सुकून से बन सके। तो ये मैंने मग लिया है, मग में केक डाला है। ये भी कोशिश करें कि हाफ़ तक मग रहे मेरा, और इसको मैं माइक्रोवेव में रखूँगी। ये मैक्सिमम 3 मिनट्स में हमारा ये केक जो है ये रेडी हो जाएगा, विदिन 3 मिनट्स। ओके, ये मैंने रखा ओवन में। दूसरे वाला केक मैंने रख दिया है ओवन में, और ये आप प्री हीटेड ओवन में, पहले से गर्म ओवन में मैंने उसको रखा है। और एक साइड पे हमारा माइक्रोवेव में मग केक रेडी हो रहा है। ये देखें फूलना शुरू हो गया। माइक्रोवेव में जस्ट सेकंड्स की गेम होती है कि अगर वो फूलना बंद हो गया और उसके अंदर आपने 2-3 सेकंड्स के अंदर उसको नहीं निकाला, देन वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, वो केक नहीं रहेगा, वो केक रस बन जाएगा। तो इस चीज़ का एंड पे आपने बहुत एहतियात से फ़ौरन उसको निकालना है। अगर ऊपर से थोड़ा सा आपको लग भी रहा है देन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। वो ऊपर से अगर आपको लग रहा है कि नहीं पका हुआ देन इट्स ओके, उसको निकाल लें, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल पक गया होता है। ठीक है, ये देखें साइड से भी आपको लग रहा है थोड़ा सा कच्चा है, बट ये चलेगा। लेकिन अगर आपने मज़ीद इसको ओवन में रख दिया देन ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें अंदर से बिल्कुल ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा ये जो माइक्रोवेव में 3 मिनट्स केक है ये रेडी है। तो माइक्रोवेव में टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है कि अगर आपने उसमें थोड़े से चंद सेकंड्स भी ज़्यादा रख दिए आपका केक हार्ड हो जाएगा। यस, बट अगर आप देख रहे हैं कि आपका केक अभी फूल रहा है और अभी वो कच्चा है, फूलना असल डिपेंड करता है। फूल रहा है देन उसको फूलने दें, फूलना बंद हो जाए फ़ौरन निकाल लें। ठीक है जी, दूसरी साइड पे हमारा ये केक है, ये भी ज़बरदस्त सा फूल रहा है। ठीक है, ये 25 से 30 मिनट्स में हमारा ये वाला जो केक है ये रेडी होगा। ठीक है जी, इसको आप बनने दें और 25-30 मिनट्स में हमारा ये केक बन के रेडी हो जाएगा। केक हमारा रेडी है, इसको अब हम निकालेंगे बाहर ओवन से, और प्री हीटेड ओवन में मीडियम हीट पर इसको मैंने पकाया है। और अब ये हमारा केक रेडी है। ऑरेंज चॉकलेट केक हमारा रेडी। सिंपल आप ऑरेंज केक भी बना सकते हैं, और अगर आप चॉकलेट का फ्लेवर चॉकलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तरीक़ों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा ऑरेंज चॉकलेट केक रेडी है। इसको अब हम निकालेंगे। लें जी, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, बहुत मज़ेदार, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो लें जी, मेरा आज का केक रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं किचन फूड लवर्स के नाम से, और वहाँ पर आप मुझसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस करके कोई भी चीज़ रेसिपी के बारे में डिटेल से पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आएगी बेल, उस पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अब मेरी जो बेटी है, अब मैं आपको उसकी आप बातें सुनते जाएं, क्योंकि वो मुसलसल केक बनाने के दौरान मेरे साथ खड़ी थी। तो अब आप उसकी बातों को और उसका इंजॉय करें कि उसको केक कैसा लगा और उसने खाया करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सिंपल एंड ईजी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अफ़ा को दे दे पहले केक। और 2 केक देंगे। मैंने 2 केक दे। मम्मा मुझे 2 केक देगी। आपको मैं 2 केक दूँगी। वो क्यों? बस तुमको तो मेरे की बगैर भी तो मिनट इधर दें तो दे दो। मुझे एक केक दे दो। केक दे। मम्मा 2 केक खा लूंगी। मम्मा जी, मैं 2 केक खा लूंगी। ओके। मम्मा दे 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 दे। मम्मी गुड। थैंक यू। कम अरफा, बस अब आपने खा लिया? बस किया आपने अब? मैं और
बस करे ना, मतलब इतना ज़्यादा खा के क्या करना है आपने? पता नहीं दे एक है ना लिए तो लिया मैंने, आपकी प्लेट में रख तो दिया एक। ओके एक तो खा लो पहले।